जय माई की। आज विजयादशमी है, यानी सत्व, रज और तम तीनों पे विजय स्थापित करने का दिन आज है। सत्य, रज और तम तीनों जब समान होंगे तभी आप मोक्ष के अधिकारी होंगे। तो तीनों पे विजय स्थापित करने का दिन आज है, दशमी। इसको हम लोग विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। और कथा तो बहुत कहती है, दो कथाएं एक साथ हैं। महिषासुरमर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था। 9 दिन युद्ध चले थे और 10वें दिन शक्ति की विजय पताका फहराई थी। दूसरी कहानी रावण और राम के युद्ध की। राम को सत्य का प्रतीक माना गया है और रावण को असत्य का प्रतीक माना गया। और वहां भी लंका में युद्ध चला और 10वीं के दिन रावण का सर्वनाश हो गया, यानी सत्य की स्थापना हो गई। तो ये कहानियां हैं। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता बस इतना छोटा सा है कि आज हम अपने दुर्गुणों का त्याग करें और अपने अंदर सत्य के विजय का पताका फहराएं। सत्य के विजय का पताका क्या है? कर्म को सत्य के अनुकूल स्थापित करें। कर्म वही हो जो धर्म युक्त हो। धर्म क्या हो? धर्म ये हो कि इस धरती पे बहुत लोग आए और बहुत लोग गए और हमको भी इस धरती से जाना है। इसका ख्याल रखते हुए वनराज धरती की सेवा करने का विचार मन में उत्पन्न करना धर्म है। सबका सहयोग करना धर्म है। सबसे अच्छे संबंध रखना धर्म है। और स्वयं के विषय में जानना भी सबसे बड़ा धर्म है। तो हमारे धर्म में, यानी सनातन धर्म में, नवरात्रि चलती है। 9 दिन साधना के लिए होता है। लोग साधना करते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग मौन करते हैं, कुछ लोग जप करते हैं, कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं। अष्टमी और नवमी में प्रकृति रूपा कन्याओं का पूजन करते हैं और 10वीं में जो अंतर कला, जीवन में जो असत्य चीजें रहती हैं उनका त्याग करते हैं, जिसे विजयादशमी कहते हैं। यानी हम अपने जीवन के असत्य को मिटाकर नया सत्य, जो चिरकाल है, जो सनातन है, जो मिटता कभी नहीं, उसकी स्थापना हम करें। और ये स्थापना का दिन आज विजयादशमी। तो एक छोटा सा संकल्प आज के दिन जरूर लेना चाहिए कि आज से जीवन में सत्य ही प्रधान होगा और असत्य की कोई जगह नहीं होगी। तो असत्य पे
सत्य की विजय हो। अब आज के दिन हमारे प्राचीन ऋषि मुनि सबने मिलकर एक शस्त्र पूजन का भी विधान रखा। हमारे देश में सनातन धर्मावलंबी शुरू से ही रहे, अलग अलग मान्यता रही। कुछ लोग देवी की साधना करते रहे, कुछ लोग देवताओं की साधना करते रहे, कुछ लोग प्रकृति की साधना करते रहे, नदी तालाबों की साधना लोगों ने की, वृक्षों को देवता मानकर लोगों ने साधना की, और सबका एक ही लक्ष्य था, सत्य पे असत्य पे सत्य का विजय स्थापित करना। तो उसी क्रम में हमारे जितने देवी देवता रहे सनातन धर्म में, जिसको लोगों ने बनाया था अपने सुविधा के अनुरूप, जितने बहादुर प्रवृत्ति के लोग, लड़ाकू प्रवृत्ति के लोग और पहलवान प्रवृत्ति के लोग थे, सबने हनुमान जी को ही अपना इष्ट बनाया बल के रूप में। जो शक्ति को विकसित करना चाहते थे, अपने शरीर में 10 रूप शक्ति के होते हैं, उन 10 रूपों को बढ़ाना चाहते थे, उन लोगों ने शक्ति साधना का स्वरूप का चयन किया। जो लोग वैष्णव काल के देवताओं का पूजा करते थे, उन्होंने विष्णु के अवतारों का चयन किया। तो जिस रूप में जो चयन करे, कुल कहने का मतलब है कि ये जो 10वीं त्योहार रही हम लोगों की, वो शस्त्र पूजा के लिए भी समर्पित दिन है। असत्य के लिए शस्त्र का प्रयोग भी आवश्यक है। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र का प्रयोग तो बहुत आवश्यक है। भगवान राम ने भी धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र का उपयोग किया था, और सारे देवी देवताओं ने एक शक्ति उत्पन्न की अपने अपने शस्त्र देकर, और उस शस्त्र ने अधर्म को मिटाया और सत्य का पताका फहराया। तो हम लोगों को आज 10वीं के दिन किसी न किसी शस्त्र की पूजा जरूर करनी चाहिए, जो शस्त्र हमारे धर्म की रक्षा कर सके, हमारी रक्षा कर सके, हमारे परिवार की रक्षा कर सके और हमारे समाज की रक्षा कर सके। बिना शस्त्र के न तो स्वयं की रक्षा संभव है, न परिवार की रक्षा संभव है, और न राष्ट्र की रक्षा संभव है। तो 10वीं को शस्त्र पूजन के रूप में भी कोई न कोई शस्त्र घर में रखें, और ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मारक शस्त्र हो, दूसरों को मारने में समर्थ हो, भयभीत करने में जरूर समर्थ हो, और आवश्यकता पड़े तो अधर्मियों का, असत्य की राह पे चलने वाले लोगों का वध भी कर सके। तो हम लोगों को सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए 10वीं के इस पावन पर्व पे सत्य को जीवित रखने के लिए शस्त्र का पूजन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, और घरों में शस्त्र को जरूर प्राथमिकता देनी चाहिए। जिस तरह देवी देवताओं की पूजा की जाती है, हम लोगों के धर्म में शस्त्र की भी पूजा अति आवश्यक है। और जिस सनातनी के घर में अगर शस्त्र नहीं है, वो पूर्ण रूप से सनातनी नहीं माना जा सकता। इसलिए आज विजयादशमी के त्यौहार को आप हर्षोल्लास के साथ मनाएं और शस्त्र पूजन अवश्य करें। अधर्म पे धर्म की विजय का संकल्प लें और धर्म के लिए ही जीवित रहें। बस यही आज करने की आवश्यकता है। जय माई।